हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मोम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये सब वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है बिकॉज मैं रीज़न पहले ही बता चुकी हूँ। वही सेम रीज़न ही है कि मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे और नेटवर्क इशू भी बहुत ही ज़्यादा है। लास्ट वाला वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पे बैकग्राउंड मतलब थोड़ा सा आ रहा है, बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़, तो सेम प्रॉब्लम का मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। अब जब वहाँ से निकलूँगी तो मैं धीरे धीरे सारा वीडियोस को मैं अपलोड कर दूँगी। और ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं नहीं करती, विंटर के टाइम में मैं देती, बट इतना प्रॉब्लम नहीं होता था तो मैं आराम से अपलोड कर देती थी। ये आपका महेंद्रनाथ बाबा का मंदिर है और ये महेंद्रनाथ बाबा का मंदिर का भी हिस्ट्री है, जैसे कि बाबा धाम का हिस्ट्री है या फिर कोई और मंदिर जैसे माता रानी खाली का मंदिर का हिस्ट्री है, सेम वैसे हिस्ट्री। यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा ये फर्श जल रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब बच्चा लोग का तो एकदम बैंड बज गया था और दोनों बच्चा तो पूरा रोने लग गया था पैर रखने से। तो यहाँ पे हम लोग प्रसाद वगैरह लेके उसके बाद यहाँ पे लोटा ले रहे हैं, इसमें जल ढार के सॉरी जल भरने जाएंगे। मैं सब बच्चों को लेके यहाँ पे रखूँगी, तो मैं अपने पतिदेव जी को ही भेजूँगी जल भरने के लिए। जो नदी है यहाँ पे वो नदी का भी हिस्ट्री है। और तो ये और दीदी दोनों जन चले जाएंगे और इस मंदिर का हिस्ट्री मैं किसी और ब्लॉग में शेयर कर दूँगी आप लोग के साथ में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं वहाँ से आई और प्लानिंग था मंडे को आपका, बट वो इसी रूट में था तो हम लोग सोचे कि नहीं कर लेते हैं, और शायद मंडे को करना था तो मैं जल भी नहीं ढाल पाती। आज अच्छा है मैं जल ढाल पा रही हूँ। तो यहाँ पे बस हम लोग सब कुछ लेके फूल वूल जा रहे जल ढालने, और बच्चा लोग तो इतना ज़्यादा रो रहा है पैर जलने से कि मैं क्या बोलूँ। छोटे छोटे बच्चा लोग को ना लेके जाना ना कहीं मतलब बहुत टफ काम होता है, बहुत टफ काम। तो यहाँ पे समर उठा लिया बाबू को गोद में जब पैर जलने लग गया तो। और यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं, टीका लगाएंगे पंडित जी, जाके अच्छे से पूजा करवा देंगे। और इतने अच्छे से पूजा करवाएंगे कि आप लोग देखिएगा कि मतलब मन में तो शांति मिला कि शायद ये हम लोग मंडे को आते मॉर्निंग में तो इतने अच्छे से पूजा नहीं हो पाता जितने अच्छे से आज पूजा हो पाया। और ये मैं सेकेंड टाइम आई हूँ। और हम लोग के घर का मतलब जैसे शादी के बाद ककन वगैरह छुड़ाना हुआ या फिर बच्चा का छठियार हुआ तो महेंद्रनाथ बाबा यहाँ पे ही होता है। ऐसे शादी का ककन तो मतलब शादी के 1.25 महीना बाद छूट जाता है, तो वो तो चलो घर के बगल के मंदिर में हो जाता है, बट यहाँ पे कुछ नियम के लिए यहाँ रखा जाता है कि जब भी होता है तो आती हूँ। मैं बेटी होने के बाद मैं इनके साथ आई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे ककन छूटा था मेरा। और देखें यहाँ पे इतना अच्छे से टीका लगा दिए पंडित जी। और आज तो इतना भीड़ था और शादी भी बहुत हो रहा था मंदिर में, फिर मुंडन भी हो रहा था आपका, जैसे कि जो है कट का नियम होता है वो भी हो रहा था। तो सभी को ही देखिए कितने अच्छे से चल रहे हैं, बट हम लोग चल रहे तो हम लोग को फील हो रहा है कि कैसे हम लोग चल रहे हैं। इतना गर्म कि आज तक मैं इतना गर्म फील ही नहीं किए थे मंदिर वगैरह में चलने से। और यहाँ पे घंटी बांधने का भी कुछ नियम है, तो यहाँ पे बहुत सारा घंटी बांधा हुआ है। और मन्नत मांगने के लिए यहाँ पे आपका चुनरी या फिर मूली बांधा जाता है। तो बस हम लोग मंदिर में एंट्री किए और यहाँ पे बस हम लोग पूजा कर लेते हैं। तो कैसे क्या पूजा करवाते हैं पंडित जी आप लोग देखिए अच्छे से, और बहुत अच्छे से हुआ जिससे कि इनका मन एकदम खुश हो गया पूजा करके। और गाड़ी में हम लोग मतलब गैस भरने के बाद मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है कि चलो गाड़ी का माता रानी का पूजा के बाद ही शायद उसे ठीक होना था, तो वो भी ठीक हो गया। अगर ये सिलीगुड़ी में रहते तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता, हम लोग बराबर जाके कंपनी में दे देते। बट बाहर आने के बाद कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सच में बहुत बड़ा लगता है वो प्रॉब्लम। और एसी का प्रॉब्लम तो सच में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो शायद ये माता रानी लिखे थे कि माता रानी की पूजा होने के बाद ही सब कुछ ठीक होगा और सारा काम इजीली हो पाएगा। यहाँ पे बाबू को देखिए इतना ज़ोर से प्यास लगा हुआ था और यहाँ पे पंडित जी पूजा करा रहे थे, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे कि यहाँ कहाँ से पानी ला के देते। तो हम लोग उसको समझा रहे थे थोड़ा वो हो जाओ, बहुत रो रहा है गर्मी से उसका हालत एकदम ख़राब हो चुका है।
फिर यहाँ पे दीदी को बोले पंडित जी कि आप भी पूजा कर लीजिए, तो फिर दीदी पूजा कर लेंगे, फिर साथ में तीनों जन मिलके ही हम लोग आरती कर लेंगे। और इसके पहले जब आए थे इतने अच्छे से पूजा नहीं हुआ था, तब हम लोग माँ पापा फिर सबके साथ में आए थे। उस टाइम मैं न्यूली मैरिड ही थी, मैं बेटी हुई थी शायद 1.5 ईयर्स की मैं बेटी थी उस टाइम। तो बुआ जी के घर से मैं आई थी, जो मेरी बुआ सास है उनके घर से आई थी मैं यहाँ पे, सिवान में रहती है। तो और यहाँ पे महेंद्र नाथ, यहाँ पे मेरी मामी का मायके भी यहीं पे है। और एक बुआ जी रहती है रसूलपुर में, तो वो बुआ जी तो नहीं है अभी, उनके बच्चे हैं यहाँ पे रसूलपुर में। तो मुझे इतना पता नहीं था, मैं जा रही थी तो सब कुछ बता रहे थे कि देखो यहाँ पे वो पूनू बुआ जी रहती थी यहाँ पे, उनका ससुराल यहीं पे है। तो अभी तो उनके बेटे राजन लोग हैं यहाँ पे, तो जाने से सब कुछ बताते हैं। और यहाँ पे महादेव जी का आशीर्वाद पंडित जी जो फूल चढ़ा आंचल में आशीर्वाद दिए। तो कोई भी मतलब आशीर्वाद आंचल में ही लिया जाता है। और उसके बाद बेटी भी पूजा कर लेगी। तो और हम लोग का मतलब स्पेशली मेरा प्लानिंग था कि वहाँ पे कुछ भी नहीं खाएंगे, डायरेक्ट जाके मामी के घर पे ही खाएंगे जो खाना बनेगा यहाँ पे, फिर वो पूड़ी वगैरह रहेगा। तो मतलब मेरा बिल्कुल मूड नहीं था गर्मी में पूड़ी वगैरह खाने का। इनका तो मन था जलेबी वगैरह खाने का, तो बोल रहे थे। तो यहाँ पे पंडित जी संकल्प करवा रहे हैं। शंकर भगवान को शंकर भगवान छुओ, शंकर भगवान को छू के गोड़ लागो। हाँ छुओ, वहाँ पे माथा पे लगाओ। के बाद मैं और दीदी यहाँ पे आई पार्वती जी को सिंदूर लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पे खड़े होकर देखने लग गई। ये देख रहे हैं हम लोग के आगे 2 कपल्स हैं, तो यहाँ पे पंडित जी शादी करवा रहे हैं। ये कपल्स का भी कुछ रीज़न होगा, शायद पहले मैरिड होगी, क्या रीज़न मुझे नहीं पता। ऐसा लग रहा था देख के कि दोनों कपल्स एकदम रोने जैसा होता। जो साइड में खड़ी है लेडी जो सिंदूर लगवा रही है वो भी रो रही है। जो लड़का था उसका हाथ भी बहुत ज़्यादा शिवरिंग, मतलब बहुत काँप रहा था हाथ सिंदूर लगाते हैं। और लड़की भी पूरा एकदम रोने जैसा मूड होके रखा था लड़की। अब क्या रीज़न है, मतलब कुछ ना कुछ रीज़न था शादी के पीछे, मतलब वो नहीं है, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब होता नहीं कि हाँ फर्स्ट टाइम शादी होता है, उस टाइप का नहीं लग रहा था मुझे।
और यहाँ पे सिंदूर लगाने के बाद हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाए, माता रानी का चढ़ाया हुआ। और जो नारियल दिए थे वहाँ से बोले कि माँ काली के पास फोड़ देने के लिए, तो वो नारियल मतलब लेडीज़ नहीं फोड़ती है। तो फिर मेरे पति देव जी नारियल, 2 नारियल था, दोनों वही फोड़ेंगे। और दीदी मतलब जीजा जी तो आई नहीं थे साथ में, तो वो समर है, समर फोड़ लेगा। फिर कोई भी मतलब बेटा या पति कोई फोड़ सकता है, बट लेडीज़ नहीं फोड़ सकता। अब हम लोग यहाँ से निकल गए। चलो का कॉर्नेटो पार्टी चल रहा है। 2 कॉर्नेटो वो समृद्धि नहीं खाएगी। क्या हो गया पेट में समृद्धि? वॉमिटिंग का सामान हो रहा है। दीदी तो गायब ही, दीदी तो दिखती नहीं है यमुना। दीदी हम लोग पहुंच गए, मतलब मैं पहुंच गई अपने ममहर, मेरे मामा के घर, अपने मायके। मतलब मेरी माँ का मायके और दीदी का मायके एक ही है, मतलब एक ही घर का बेटी है, देखी हो तो उनका तो मायके तो हाँ, तो एक ही घर की बेटी है तो मायके तो एक होना है ही। और मैं नहीं क्या बना लो अभी दीदी? 6 महीने से वापस तक जियोगा त्यो ऐसा ना टूट गया बना। 6 महीने में पुल था पुरान का, अब तोड़ दिया, अब नया पुल बनाएगा। नहीं माटी वाला ये हाल था। तो मैं मतलब हम लोग जा रहे हैं ममहर, और ये आप कहाँ जा रहे हैं? हम अपने मामा ससुर के घर। मामा ससुर के घर। हम लोग पहुंच गए और मैं पहुंच गई अपनी ममहर। और ये है मेरा मतलब मामा का बेटा का छोटा भाई, छोटा वाला भाई है ये। और तो वो मेरे से छोटा है तो मुझे प्रणाम किया। और ये जो है मेरे बड़े वाले मामा का बेटा, बड़े वाले भाई है, मतलब बेटे हैं। तो वो मेरे से 1.5 साल बड़े हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और तो बस पहुंच गए। पहुंचने के बाद शांति मिल रहा है, दर्शन के बाद स्पेशली बहुत ज़्यादा शांति मिलता है कि जिस चीज़ के लिए आते हैं वो चीज़ कर लो तो अच्छा फील होता है। और मेरा हेयर्स गिला था तो मैं उसको ऐसे हाफ क्लच कर ली, इसलिए ऐसा लग रहा है। तो मामा भी अंदर बैठे हुए थे, सब किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो इसलिए मैं नहीं गई प्रणाम करने, डिस्टर्ब करने। तो मामी देखिए यहाँ पे है, और मामी पूरा खुश हो गई देख के एकदम। और सबका ठंडा में आवाज़ बैठ जाता है, मेरा तो गर्मी में आवाज़ बैठ गया है। यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि कैसा मेरा आवाज़ एकदम भारी भारी सा हो गया है। और मतलब कि मामा के घर आने के बाद कितना खुशी मिलता है, मायके जाने से या फिर मामा के घर जाने से बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। तो वो खुशी मतलब फ़ील हो रहा था मुझे। और यहाँ पे बाबू को प्यास इतना ज़ोर से लगा था कि रास्ता में मैं इतना नहीं पिलाया, आइसक्रीम वगैरह खाने लग गया थोड़ा बहुत। और यहाँ आके पानी पिलाया, बिकॉज़ बाहर में जो भी पानी मिल रहा था वो चिल्ड वाटर था। तो इतना गर्मी से आने के बाद चिल्ड वाटर पिलाना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे कुछ सामान था जो कि मुझे निकालना था, तो इसलिए मैं डिक्की फटाफट से खुलवा लेती हूँ। मतलब मेरा जो सामान है मैं निकाल लेती हूँ, बाकी सामान सब ये निकालते रहेंगे। तो लोग का लंच करने के बाद इवनिंग टाइम में घुगनी खाए। ऐसे डिनर में बहुत कुछ बना हुआ था बट एकदम मूड नहीं हो रहा था, बिकॉज़ लंच बहुत लेट हो गया करते करते, वही 4:30-5 बज गए। ये है भाभी जो भैया मैं दिखाई, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट्स कुछ बनाए। और यहाँ पे भाभी मेरा पूरा सेवा कर रही, इतने अच्छे से पैर दबा रही थी। तो लास्ट में फिर बोलती है कि दीदी मैं ऑयल लेके आती हूँ। ऐसे मेरे से बड़ी है बट मुझे दीदी बोलती है, पता नहीं क्यों, शायद उनको ख़राब लगता है नाम लेके बुलाने से। तो बहुत सेवा की, बहुत मेरा सेवा की। गुड आफ्टरनून गाइस। मैं मॉर्निंग से ब्लॉग शूट नहीं की बिकॉज इतना ज़्यादा गर्मी, क्या कर रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, मन ही नहीं कर रहा शूट वगैरह करने का। और मैं एक और बार बताया, मैं ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही बिकॉज एकदम भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है मेरा, और मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ। तो अब ऐसे आज 3rd डे आपका ब्लॉग अपलोड नहीं किया हुआ, तो देखें सबका ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और आज हम लोग ब्रेकफास्ट में खाएं पनीर पराठा और मटर आलू का सब्ज़ी, भुजिया और बादाम का चटनी, दही। मतलब ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा लगा, पनीर पराठा अच्छा लगा। और यहाँ देखिए, यहाँ के एक पिंपल्स यहाँ हो गया, यहाँ पे पिंपल्स हो रहा है, और यहाँ पे
पिंपल्स हो रहा है और मेरे पतिदेव जी को भी पिंपल्स हो रहा है, तो जा रहे हैं उठ के अभी। और बस अभी हम लोग लंच करेंगे और बच्चा लोग अभी सोया हुआ है दोनों जन। हाँ, बिहार आके सच में जैसे लग रहा है कि बॉयल हो रहे हैं हम लोग यहाँ पे। कितना भी यहाँ पे कूलर फैन कुछ भी हो, बिहार का गर्मी तो पूछने लायक ही नहीं है, कुछ बोलने लायक ही नहीं है। तो देखते हैं कब निकलते हैं। ऐसे दर्शन वगैरह सब कुछ हो चुका है, आप टेंशन नहीं है, कभी भी निकल सकते हैं। तो गाइस जा रहे हैं लंच करने, लंच करके फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से। गाइस यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं और क्यों कहाँ रेडी हुए हैं जाने के लिए। यहाँ पे एक वृंदावन मतलब कौन सा मंदिर है, कौन सा, द्वारिकाधीश, सॉरी द्वारिकाधीश मंदिर है। वहाँ पे वो क्या था मैं बताती हूँ। वहाँ पहले चूल्हा वगैरह जल रहा था तो वो ब्लैक हो चुका है, वही था वो। तो सभी को यहाँ पे रेडी हो चुका है और यहाँ मेरे पतिदेव जी बस शूज़ पहनने जा रहे हैं। और यहाँ पे मामी रेडी हो रही है, भाई है, भाई रेडी हो रहा है, दीदी तो जा रही है अपने ससुराल। और यहाँ पे बंद, ये खुशबू बंद कर दी गई, इसको नहीं आना था ब्लॉग में। और यहाँ पे भाभी भी रेडी हो चुकी है। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं द्वारिकाधीश मंदिर में। और वहाँ पे मतलब नहीं गए हम लोग, अभी सुने थे, फोटो वगैरह में देखे थे बट नहीं गए थे। और मैं क्या पहनी, मैं फुल लुक मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर में आप लोग को। तो मैं यहाँ पे सबको दिखा रही हूँ, सभी कोई रेडी हो चुके हैं। सो गाइज़ मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय। और यहाँ पे देखिए मैं भाभी को पास में बुला के दिखा रही हूँ आप लोग को। मेरे से मतलब बड़ी है और एज वाइज तो छोटी है और ऐसे लगती भी बहुत छोटी है और बहुत प्यारी है दिखने में, बहुत क्यूट है। और यहाँ पे मतलब भाभी को भी लेके जा रहे हैं मंदिर और बच्चा लोग भी जा रहा है। और ये समर समरी दोनों जन तो अपने घर उतर जाएंगे, उसके बाद हम लोग मंदिर चले जाएंगे।